नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुना होगा, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल, एक आइडिया आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, बदलाव ला सकता है। वो आइडिया आपको ढूंढना होता है कि कौन सा आइडिया को हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ऐसा ही एक आइडिया हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो जिस आइडिया को फॉलो करके आप आराम से महीने के 50,000 रुपया कमा सकते हैं पार्ट टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आसानी से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर इस आइडिया को आप फुल टाइम काम करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस प्लान को आप अगर फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो आसानी से आप लाख रुपया कमा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप बिना मेहनत और बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं जो आइडिया लेकर आया हूँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो है ना कमाल का आइडिया। तो इस आइडिया को पूरा जानने के लिए, इस बिजनेस प्लान को पूरा समझने के लिए आप मेरा वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाएंगे और उसको कैसे बेचेंगे, और डिजिटल सिग्नेचर बनाकर आप आसानी से महीने के पार्ट टाइम आप काम करते हैं तो 25 से 50,000 रुपया तो आराम से कमा सकते हैं। अगर डेडिकेटेड होकर इसी काम को आप करते हैं तो लाख रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। तो इससे पहले जो बिज़नेस हम लोग करते हैं ना, उस बिज़नेस के बारे में समझ लेना चाहिए कि वो है क्या। जब तक आप अच्छी तरह से उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो डिजिटल सिग्नेचर आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट है। जिस तरह से आप कागज़ पे साइन करते हैं पेन से, वैसा ही साइन होता है डिजिटल सिग्नेचर। मतलब वहाँ माध्यम क्या होता है, पेपर और कलम, और यहाँ क्या माध्यम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गज़ट यूज़ करना होगा साइन करने के लिए। जी हाँ, तो पेन ड्राइव की तरह एक गज़ट होता है, पेन ड्राइव की तरह एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नेचर टोकन। उसका हम दिखाएंगे कैसा होता है, आगे स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि वह टोकन कैसा होता है और उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे बेचेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डिजिटल सिग्नेचर है एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट, जिसमें जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वो सिक्योर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना इसका मेन पर्पस है। और आजकल क्या है ना कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनके जितने भी सर्विसेज हैं वो डिजिटली साइन होता है। मतलब डिजिटल सिग्नेचर उससे इंटीग्रेट किया गया है। आप देखते होंगे, आपके पास आधार कार्ड होगा, उस पर भी डिजिटल साइन होता है। आप अंचल कार्यालय से, अनुमंडल कार्यालय से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जाति, आय, आवासीय, EWS सर्टिफिकेट, तो उसमें भी देखते होंगे डिजिटली साइन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इंदिरा आवास योजना में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या करते हैं, डिजिटली साइन अप्रूव करते हैं। ODF शौचालय निर्माण में जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी डिजिटली साइन होता है। आप दाखिल खारिज कराते हैं ज़मीन का, उसमें भी जो आपको शुद्धि पत्र मिलता है वो भी क्या होता है, डिजिटली साइन होता है। टेंडर का काम होता है, मनरेगा का काम होता है, बहुत सारे सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जिसमें डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। तो हम लोग को भी समझना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। इसके अलावा GST रिटर्न फाइल करने में भी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी होता है। तो समझ लीजिए कि 3 टाइप का होता है सर्टिफिकेट, एक साइन, दूसरा इनक्रिप्ट और तीसरा साइन एंड इनक्रिप्ट। इनका अलग अलग यूजेज है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। वैलिडिटी, तो जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर का वैलिडिटी होता है वो 2 से 3 साल के लिए होता है, 2 साल या 3 साल। क्लासेज ऑफ सर्टिफिकेट, तो डिजिटल सिग्नेचर का 2 क्लास होता है, क्लास 2 एंड क्लास 3। यूजेज के हिसाब से बताया गया है कि उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। क्लास 2 सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो फॉर्म 16 भरने में, इनकम टैक्स फाइलिंग में। जो गवर्नमेंट के सर्विसेज जितने भी पदाधिकारी इशू करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, उनका क्लास 2 सर्टिफिकेट होता है। क्लास 3 होता है, बीडर्स यूज करते हैं टेंडरिंग वगैरह में। IRCTC का जो टेंडर निकलता है उसको आप फाइल करना चाह रहे हैं एज ए बीडर, तो आपको क्लास 3 सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। प्रिक्योरमेंट, बिडिंग, ऑक्शन, ये सब में क्लास 3
यूज करना पड़ता है। तो इस जानकारी के लिए आपको समझ लेना है, जान लेना है, क्योंकि बहुत सारे वैसे यूज़र आएंगे आपके पास जिनको पता नहीं होगा कि हमें कौन सा डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, क्लास 2 बनवाना है या क्लास 3 बनवाना है, साइन बनवाना है, इनक्रिप्ट बनवाना है, साइन प्लस इनक्रिप्ट बनवाना है। तो वो आपको जानकारी रखना पड़ेगा। आप उनको गाइड कर पाएंगे कि नहीं, आपका जो काम है ना उसमें क्लास 2 यूज होगा, आप जो काम कर रहे हो उसमें क्लास 3 यूज होगा, आपको साइन सिग्नेचर चाहिए या साइन प्लस इनक्रिप्ट दोनों चाहिए। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं ताकि आप उनको गाइड कर सके और सही सर्टिफिकेट बना के उनको दे सके, बेहतर सर्विस दे सके। तो अब है कि डिजिटल सिग्नेचर बनवाने आपके पास आएगा कौन? कोई भी इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। हम और आप कोई भी अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम भी डिजिटल आदमी बने, जो पेन से साइन कर रहे हैं उसके जगह हम आवेदन को डिजिटल साइन करें, तो आप भी बनवा सकते हैं। आवेदन तो हम लोग जमा करते ही हैं कहीं ना कहीं। ऑर्गेनाइजेशन का भी डिजिटल सिग्नेचर बनता है। IET सर्टिफिकेट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट साइन करने में। ठीक है, बिजनेसमैन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करते हैं। अब है कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडर कौन सा है इंडिया में? कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिनको CA बोलते हैं, उन्हीं को ये अधिकार है डिजिटल सिग्नेचर इशू करने का। उनका कुछ नाम आप देख सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, ई-मुद्रा, TCS, NIC, सेफ स्क्रिप्ट, CFI। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, सर्विस प्रोवाइडर है जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करने का अथॉरिटी रखते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं जिनका आप एसोसिएट बन के आप डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं। देखिए ये टोकन है, इसी तरह का डिजिटल सिग्नेचर होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 टोकन दिखाया है, ई-पास और प्रॉक्सी की का। बहुत सारे टोकन होते हैं, लेकिन हम आपको जो रिकमेंड किए हैं दोनों चीप एंड बेस्ट है, इसको आप यूज़ कीजिए, ई-पास या या प्रॉक्सी की। अब है कि भैया हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी का एसोसिएट बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कौन सी डिग्री होनी चाहिए? क्या मुझे बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, MBA होनी चाहिए? नहीं, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड। आप मैट्रिक पास हैं, आप इंटर पास हैं, आप बीटेक हैं, MTech है, MBA है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब ऑपरेशनल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब आपके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? तो कोई बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी इस काम को कर सकते हैं। कोई रेंट लेके ऑफिस कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ लैपटॉप या कोई कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट चलता हो, यानी मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस लैपटॉप और कंप्यूटर में, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप अपना ईमेल बना लीजिएगा, ईमेल है तो ठीक है, नहीं है तो जीमेल पे आप एक ईमेल बना लीजिए, उसमें पैसा नहीं लगता है। मोबाइल तो आपके पास होगा ही, मोबाइल नंबर होगा ही। और इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा खूबी है इस बिज़नेस का कि आपको इसमें कोई इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल रखा है, मोबाइल नंबर दे दिया है, जिस पे आप संपर्क करके बाकी का डिटेल पता कर सकते हैं कि इसमें मुझे यूज़र ID पासवर्ड कैसे मिलेगा। और जो भी आपका क्यूरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको पोस्ट कीजिएगा ताकि हम आपको ज़्यादा सपोर्ट दे सकें। और अंत में आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।